पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता आज सुबह 11:30 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। इंदौर में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के घर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रायपुर में करणी सेना के अध्यक्ष शेखावत ने दी गिरफ्तारी, तोमर के जुलूस निकालने पर दी थी धमकी, थाने में उतारी पगड़ी, जमानत पर छूटे। मंडला में फिर दिखा बेकाबू रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉला को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, इलाज जारी। जबलपुर में चलती बाइक पे अचानक लगी आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान, बाइक जलकर खाक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Viz24, मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है, पूरी तरह बाइक जलकर खाक हो गई। गढ़ा थाने के शारदा चौक की ये घटना है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे। बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां एक चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सागजनी में बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गढ़ा थाने के शारदा चौक की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां चलती बाइक में अचानक से आग लग गई, बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। गढ़ा थाने के शारदा चौक की ये घटना है। नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार ट्राले ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, ट्रैक्टर सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। इटारसी नर्मदापुरम एनएच पर हादसा हुआ है, देहात थाना क्षेत्र का मामला है। तो नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार ट्राले ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, ट्रैक्टर सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। इटारसी नर्मदापुरम एनएच पर हादसा हुआ है, देहात थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बड़ी खबर है नर्मदापुरम से, जहां तेज रफ्तार ट्राले ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, ट्रैक्टर सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग इसमें घायल हुए। इटारसी नर्मदापुरम एनएच पर हादसा हुआ है, देहात थाना क्षेत्र का यह मामला है। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां मंडी व्यापारी के कर्मचारी के साथ लूट हुई है। नकाबपोश लुटेरे 19 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लुटेरों ने कर्मचारी को रॉड मारकर घायल कर दिया। लुटेरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बैंक से कैश लेकर मंडी आ रहा था कर्मचारी, आक्रोशित व्यापारियों ने खरीदी बंद कर दिया, मंडी गेट में ताला जड़ दिया। जबलपुर कृषि उपज मंडी का यह मामला है। विजयनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जबलपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां मंडी व्यापारी के कर्मचारी के साथ लूट हुई है। नकाबपोश लुटेरे ने 19 लाख रुपए लूट लिए, 19 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लुटेरों ने कर्मचारी को रॉड से मारकर घायल कर दिया। लुटेरों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बैंक से कैश लेकर कर्मचारी मंडी आ रहा था और इस घटना के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने खरीदी बंद कर दी, मंडी गेट में ताला जड़ दिया। जबलपुर कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला है। विजयनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मंडला से बड़ी खबर है, जहां करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। नदी में लगे पंप को निकालते समय करंट लग गया। ग्रामीणों ने दोनों शव को बाहर निकाला। पिंडराई चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। तो बड़ी खबर है मंडला से, जहां करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। नदी में लगे पंप को निकालते समय करंट लगा। ग्रामीणों ने दोनों शव को बाहर निकाला। पिंडराई चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये बड़ी खबर है मंडला से, जहां करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। नदी में लगे पंप को निकालने के वक्त करंट लग गया। ग्रामीणों ने दोनों शव को बाहर निकाला है। पिंडराई पुलिस चौकी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
बढ़ते आगे। रायपुर में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने मौधापारा थाने में अपनी गिरफ्तारी दी है। पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी करने के बाद थाने से उन्हें जमानत दे दी। थाने के बाहर समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान थाने के बाहर एक एएसपी, 2 सीएसपी और 5 थानों के टीआई समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। राज शेखावत ने कहा कि 7 दिसंबर को तय किया गया आंदोलन अपने समय पर होगा। शेखावत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि तोमर के बच्चों पर पुलिस क्यों नजर रख रही थी। स्कूल से उनकी पर्सनल जानकारी, फीस की जानकारी मांगी गई थी। बता दें कि एक दिन पहले राज शेखावत ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा था कि आमंत्रण यात्रा की शुरुआत करेंगे जो पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में निकाली जाएगी। राज शेखावत ने वीरेंद्र तोमर के जुलूस के मामले में पुलिसकर्मियों को घेरे में लेते हुए घर में घुसने की धमकी दी थी। देने में आया था, अब यहाँ से मैं गिरफ्तारी दे के जमानत लेके वापस जा रहा हूँ। लेकिन 7 तारीख का जो हमारा आयोजन है वो पीड़ित परिवार द्वारा आयोजित आयोजन है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित आयोजन है। इनकी अध्यक्षता पीड़ित परिवार द्वारा की जा रही है और क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन है और इस आयोजन को हम 7 तारीख को कई सारी मांगों को लेकर करने जा रहे हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी का महू में मकान टूटेगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जावेद अहमद। महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने नोटिस जारी किया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी का मकान पर बुलडोजर चलेगा, मकान तोड़ा जाएगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जावेद अहमद। अब इनके घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। बिलासपुर से बड़ी खबर है जहां ईडी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटरों की नई लिस्ट जारी की गई है। केंद्र सरकार ने 125 नए एसपीपी के पैनल को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के लिए एचसी से 2 एसपीपी चुने गए हैं। एडवोकेट धीरज वानखेड़े और विवेक चोपड़ा का चयन किया गया है। पीएमएलए की विशेष अदालतों में ये पैरवी करेंगे। वित्त मंत्रालय ने ईडी को आदेश भेजा है। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से जहां ईडी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटरों की नई लिस्ट जारी की गई है। केंद्र सरकार ने 125 नए एसपीपी के पैनल को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के लिए हाईकोर्ट से 2 एसपीपी चुने गए। एडवोकेट धीरज वानखेड़े और विवेक चोपड़ा का चयन हुआ है। पीएमएलए की विशेष अदालतों में ये पैरवी करेंगे। वित्त मंत्रालय ने ईडी को आदेश भेजा है। कांकेर से बड़ी खबर है जहां ठंड बढ़ने के कारण शहर में भालू आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 में भालू घुस गया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर है कांकेर से, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठंड बढ़ने के कारण जो भालू है वो शहर की ओर रुख कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 की तस्वीरें जहां पर भालू देखिए किस तरह से बीच बस्ती के बीच आ गया, इसका वीडियो वायरल हो रहा। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है, लोगों को भी अलर्ट किया गया है। तो ठंड बढ़ने के साथ ही शहर की ओर भालू नजर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां भालू घुस गया, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। रामलला की अयोध्या नगरी एक बार फिर राममय होने जा रही है। वही चमक, वही धमक, वही भक्ति, वही श्रद्धालुओं से अयोध्या राम रंग में सराबोर हो जाएगी क्योंकि 25 नवंबर को राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे, जिसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो पहली तस्वीर मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने का ट्रायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजा की। सीएम योगी ने कार्यक्रम की तैयारियों को देखा। 25 नवंबर को ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बने। अब 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अयोध्या पहुंचेंगे। इस ध्वजारोहण समारोह की तैयारी जोरों पर है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे। योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए, फिर राम मंदिर पहुंचे और रामलला का आशीर्वाद लिया
रामलला की आरती की। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 घंटे तक एक एक पॉइंट पर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों को देखा परखा, अधिकारियों को निर्देश दिए, ट्रस्ट के सदस्यों और अफसरों के साथ मीटिंग भी की। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराकर ट्रायल लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभी कई बार इसका ट्रायल और होगा। ध्वजारोहण का मॉक ड्रिल किया गया है और वो अभी चलेगा, उसको कई बार चलाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें कोई कमी ना रहे, कोई गलती ना रहे, इस वजह से उसको बार बार उसका ड्रिल चलता रहेगा। बिल्कुल सफलतापूर्वक चलेगा। अब आपको बताते हैं इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में मायने क्या है, इसमें क्या क्या होना है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर 21 फीट का भगवा झंडा फहराएंगे। यह आयोजन आधिकारिक तौर पर राम मंदिर के मुख्य निर्माण के पूरा होने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत हजारों संत और कई अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। यह समारोह विवाह पंचमी के शुभ दिन के साथ मेल खाता है। वो भगवान राम और देवी सीता के विवाह का पारंपरिक पवित्र दिन है। इस भव्य आयोजन के लिए एक बार फिर अयोध्या नगरी जगमगा उठी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते हैं आज 10वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर है, आज 10वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजधानी पटना में सियासी सरगर्मी तेज रही। बीजेपी और जेडीयू में बुधवार को बैठकों का दौर जारी रहा। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एनडीए विधायक दल की विधानसभा में हुई बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया गया। नीतीश जिसके बाद राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की अलग अलग बैठकें हुई। बीजेपी विधायक दल ने एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भरोसा जताया। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। उधर जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधान मंडल दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार दोपहर 1:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ नीतीश मुख्यमंत्री पद की सबसे ज्यादा 10 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बना लेंगे। नीतीश साल 2000 में पहली बार बिहार के सीएम बने थे। 22 फरवरी 2015 में लगातार सीएम के पद पर वो काबिज हैं। साल 2000 से अब तक अलग अलग अवधि में 18 साल सीएम के पद पर रह चुके हैं। इसी दौरान 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। वहीं नई कैबिनेट के फार्मूले की अगर बात कर ले तो 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाया जाना तय हुआ है, जिसके तहत बीजेपी के 89 विधायकों के हिसाब से उससे 15 मंत्री पद मिलने होंगे। जेडीयू के 85 विधायकों के हिसाब से उसके 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। चिराग पासवान की एलजेपी-आर के 19 विधायकों में से 3 विधायकों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो जीतन राम मांझी की HAM के 5 विधायकों में से 1 विधायक मंत्री बनेगा। RLM के 4 विधायकों पर 1 मंत्री बनाया जाएगा। बढ़ते आगे, बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 11 दिन लंबी सनातन एकता पदयात्रा निकाली। हिंदू समाज की एकता तो इस यात्रा का मकसद था ही, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना भी थी, जिसे लेकर बाबा बागेश्वर करीब 150 किलोमीटर पैदल चले। शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव, जया किशोरी जैसे कई सेलिब्रिटी यात्रा का हिस्सा बने। धीरेन्द्र शास्त्री जहां हिंदू राष्ट्र के अपने संकल्प पर अडिग हैं, तो दूसरी तरफ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर
लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत का कहना है कि भारत और हिंदू एक ही हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और हमारे इस संस्कृति की विरासत लेकर जो चलते हैं वो सब हिंदू है। तो हिंदू को रिलीजियस कॉनोटेशन में नहीं लेना। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति यानी खान पान और पूजा पाती से लिमिटेड नहीं है, वो इंक्लूसिव है और भी लोगों को अंदर ले सकती है। अपनी पूजा छोड़े बिना, अपने रीति रिवाज छोड़े बिना मुसलमान ईसाई भी इस देश से भक्ति करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वो हिंदू ही है। तो मोहन भागवत 3 दिन के असम दौरे पर गुवाहाटी में युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। तो एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए सरकार मेहनत भी कर रही है, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत उनके इस बात से इत्तेफाक रखते नजर नहीं आए। अब इसके पीछे उनकी क्या सोच और रणनीति है? और अब बात करेंगे लॉरेंस गैंग के। लॉरेंस बिश्नोई ये नाम देश के नामचीन लोगों को धमकाने और उन पर हमला करने के मामले में कुख्यात है, लेकिन अब बिश्नोई ब्रदर्स पर शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस गैंग को ताजा झटका लगा है जब लॉरेंस बिश्नोई के भाई और एनआईए के मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया। भारत में कोर्ट में पेशी के बाद उसे 11 दिन के रिमांड पर दिया गया है। देखिए दिन भर का अपडेट। लॉरेंस गैंग पर सबसे बड़ा प्रहार। अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ गैंगस्टर, 10 लाख का इनाम, हो गया काम तमाम। अब लॉरेंस के अनमोल गुनाहों का होगा हिसाब। सिद्धू सिद्दीकी का बदला होगा पूरा। गिरफ्त में इंटरनेशनल आका, दहशत का होगा खात्मा। एनआईए गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई है, जिसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। भारत लाए जाने के बाद ये मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई की पहली तस्वीर है। उसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया और एयरपोर्ट से अपने साथ ले गई। पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जा चुका है। अमेरिका में अनमोल को अवैध तरीके से घुसने के कारण गिरफ्तार किया था। अनमोल के साथ कुल 200 लोगों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया है, जिसमें पंजाब के 2 वांटेड भी शामिल हैं। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम रखा था। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को एक ईमेल मिला, जिसमें बताया गया कि अनमोल को अमेरिका से निकाल दिया गया है। इधर अनमोल के भाई का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कानून अपना काम करेगा। वो तो हमने पहले भी यही बात की कि हमारा जो परिवार है, हम कानून की सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। आपस में जैसे चैनलों पे आ रही है भी उसके जो है 2-3 अलग अलग जो है गैंगस्टरों के वो बन गए, ग्रुप बन गए, तो उसमें जो है हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन कानून जो अपना काम करे उसका तो हम सदा सम्मान किया और करते रहेंगे और पहले भी किया है। गैंगस्टर लॉरेंस पहले से जेल में है। अब मोस्ट वांटेड भाई की गिरफ्त में आने से लॉरेंस गैंग का खौफ खात्मे की तरफ दिखता है। उम्मीद है कि अनमोल बिश्नोई के कारनामों की सजा जल्द उसे मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।